ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 30/4/2020 को साकार मुरली। मुख्य सार में मीठी बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाबाले भन्नुभयो हामी हरेक मनुष्य आत्माले सुख चाहन्छौँ। यदि सुखी हुनु छ भने बाबाले के उपाय बताउनु भयो? अहिले जे श्रीमत बाबाले दिनुभएको छ त्यो अनुसार तिमीले आफ्नो जीवनलाई चलाऊ। अनेक देहधारीको मतलाई मान्दा मान्दा दुखी भयौ। अब देहधारीको मतलाई छोडेर बाबाको भगवानको मत अनुसारको आफ्नो जीवन बनाउने। प्रश्नमा किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? बाबा पायौं, भगवानलाई चिन्यौं, सही ठेगाना प्राप्त हुँदा हुँदै पनि अझैसम्म पनि कई बच्चाहरूको बुद्धि बाहिर यताउता अन्यत्र भट्किन बन्द भएको छैन। कस्तो बच्चाको भएको छैन? त उत्तरमा जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में वा ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। कसको बुद्धि बाहिर भट्किने रहेछ? बाबासँग भरोसा जसको छैन। जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में वा ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाबालाई सबै कुरा थाहा लाग्छ हैन? यसो हेर्दाखेरि सबै समान, तर मनभित्रको अवस्था कसको बाबासँग एकदम भरोसायुक्त छ, कसैको फेरि के हो कसो हैन अविश्वास छ अनि बुद्धि अन्यत्र भाग्छ। बाबा में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाबा की मत पर भी चलेंगे। अब ज्ञानले मात्रै पता नै फेरि के हो भनेर विश्वास नलागेर ढुक्क नभएर सबै कुरा गर्ने। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। जस्तो कि अब स्कुल कलेजमा पहिला सुरुमा त सबै पढाइ एकै ठाउँमा हुन्छ, पछि कोही विशेष एउटा चीजको विशेषज्ञ बन्नु छ भने अलग अलग सब्जेक्ट चोइस गर्नुपर्छ नि। त्यो मात्र पढेर फेरि यस्तो हुन्छ कि भने यता नि अलिकति पढ्यो उता पनि अलिकति पढ्यो, सबै विषय थोरै थोरै चाख्यो भने के हुन्छ? केहीमा नि पर्फेक्ट बनिन्न नि, एउटा त अँगाल्नै पर्छ। त्यस्तै यहाँ भगवानको खोजीमा सुख शान्ति पाउनको लागि धेरै आधार बनाएका थियौं। अब त्यही सबैभन्दा ठुलो भगवान आउनुभयो, विधि सिकाउनु भयो। मनै मन मलाई याद गर, अनि यादमा यस्तो पावर छ जुन पावरले तिमीलाई सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ। अब यसमा भरोसा नभएर हामी चारैतिर चाहन्छौँ, सबै ठाउँमा पाउनुको प्रयास गर्छौँ भने यो योगबाट पनि हामीले के अनुभूति गर्न सक्दैन, यो मार्गमा पनि बाहिरको मार्गबाट पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ एक भगवानसँग भरोसा राखेर एउटै मार्गमा हामी पूर्ण अनुभूति गर्न सक्ने बन्यो भने यसमा हामीलाई के छ? सुख छ, सबै कुराको प्राप्ति छ। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच ते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचे ते नीच हैं। ऊंचे ते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवता ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है
किन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया हैन? कसले बनाएको देवी देवतालाई यति ऊँचा? शिव बाबाले हैन। यसरी पढाएर मनुष्य आत्मालाई देव पद दिलाउनु भएको। अभी तो बिल्कुल पतित हो पड़े हैं, बाप ही ऊंचे ते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम बाबा के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो, अब तुम और किसी की मत पर न चलो। अहिलेसम्म बाबालाई चिन्नुभन्दा पहिला, बाबाको यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला कति मत अनुसार यता गएर सुख पाइन्छ कि उता पाइन्छ कि हरेक उपाय त हामीले गरेको, भक्तिमा भगवानको खोजी गरेको। तर बाबाले भन्नुभयो तिमी के भन्दै आयो? झनै दुखी भन्दै आयो। अब तिमी कहीँ नभट्क, प्यारसँग मलाई याद गर, म आएको छु तिमीलाई सुख दिनको लागि। त बाबाले सुखी हुने उपायहरू हामीलाई बताउनु भएको छ। तो मुझ पतित पावन बाबा को बुलाया, फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे। गंगा में डुबकी लगाएर पावन बनिँदैन। शरीर को मैला त राम्रोसँग जाँदैन। राम्रोसँग साबुन लगाएर मिची नुहाएन भने यसो गरेर डुबकी लगाएर आएर जसरी हर्कासी हर्कासी चोखो चोखो भनेर गंगामा डुबकी लगाएर आउँदाखेरि मैला जान्छ त? जाँदैन। शरीरको मैला जब जाँदैन भने आत्माभित्रको मैला कसरी जान्छ त? यो त चिन्तन मनन ज्ञान राम्रो कुरा सुन्दै सुन्दै पढ्दै पढ्दै गयो भने बुद्धिमा राम्रो कुरा राखेपछि नराम्रो कुरा आउनेको चान्स हुँदैन। अनि स्वतै राम्रो चिन्तनले आत्मालाई राम्रो बनाउने हो, मन राम्रो बनाउने हो, बुद्धि राम्रो बनाउने हो। त्यसकारण पावन बन्नको लागि त ज्ञानको चिन्तन, त्यो ज्ञान बाबुले दिइराख्नु भएको छ। अब ज्ञान पनि सुनिरहेका छौँ, फेरि यो ज्ञानले बनिन्छ कि नै भनेर पहिलाको पुरानो आदत फेरि गंगामा डुबकी लगाउन पनि जान मन लाग्ने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ गुरुओं के पास भी जाएंगे, गंगा स्नान भी करेंगे। बाबा कहते वह गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए गंगा स्नान आदि करेंगे। तो बाबा कहेंगे मुझ ऊंचे ते ऊंचा बाबा की मत में भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो क्या होगा? चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचे ते ऊंच बाबा की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाबा ही बनाएंगे। फिर बाबा कहते जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधानी बना, फायदा कुछ हुआ नहीं। ब्रह्म बाबाले भन्थे कति धेरै गुरु बनाउनु भएको थियो, भक्ति गर्नुभएको थियो। शिव बाबा पाएपछि जति उन्नति भएर आफ्नो सम्पन्न अवस्था बनाउनु भयो, कृष्ण पदलाई पाउन सक्ने पुरुषार्थ ब्रह्म बाबाले गर्नुभयो। भनेपछि यो योगमा यति ताकत छ, डाइरेक्ट भगवानसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। भगवानको के हो भने अस्पष्ट छैन, यति स्पष्ट बाबाले यहाँ बताउनु भएको छ। फेरि पनि हैन निश्चय नभएर अन्यत्र फेरि उता गुरुले हैन उता फलानले के भन्छ भन्दा उतै फेरि चार्दै जानु जहाँ प्राप्ति छैन। बाबा भन्छ जबसम्म भगवान प्राप्ति भएको थिएन तब त हामीले भगवान पाउनेको माध्यम भनेको गुरुहरूलाई मान्थ्यौँ। डाइरेक्ट भगवानसँग सम्बन्ध जुट्यो। अब बाबा मिला तो सबको छोड़ दिया, ऊंचे थे ऊंचे बाबा मिला। बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, खराब कुरा हैन अनावश्यक कुरा व्यर्थ कुरा नसुन हैन नहेर। त बाबा भन्नुहुन्छ परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि, यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत ही नहीं, माया धक्का खिलाती रहती है। क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र, कोई राम कहते कोई शिव कहते। असुल नाम है शिव बाबा, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझे हुए है। अनि एउटै भगवानको अनेक नाम भयो, त्यो कर्तव्यको महिमा गर्ने क्रममा
अनि अनेक भगवान, एउटा सही उच्च भगवान को हो त भन्दा बिचाराहरूलाई थाहै छैन। आज भगवानलाई मान्ने पुज्ने धेरै छन्, तर भगवानलाई चिन्ने कोही पनि छैन। तसर्थ बाबाले आफै आएर मेरो एउटै नाम शिव हो भनेर आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। अरू नाम सबै बाबाको कर्तव्यवाचक नाम, हैन, गुणवाचक नाम, विशेषताको आधारमा महिमा गर्दा अनेक नाम भएको छ। ताकि बाबाको एउटै नाम, ज्योति बिन्दु भगवानको एउटै नाम हो शिव। जिसको जो आया नाम रख दिया, असुल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप। 4 हात वाला चतुर्भुज विष्णु भनेको लक्ष्मी र नारायणको जोडी रूप हो, हैन त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ युगल रूप प्रवृत्ति मार्गका, बाँकी 4 भुजा तो कोही होता ही नहीं। एउटा व्यक्तिको चाहे देवता होस्, चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे राक्षस होस्, धेरै हात धेरै, हैन, गोडा टाउको धेरै कसैको पनि हुँदैन। शारीरिक बनावट एउटै हो। गुण विशेषता चरित्र कर्मको आधारमा देवता असुर मनुष्य छुट्टिएको हो, बाँकी शारीरिक बनावट एउटै हो। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वृत्ति मार्ग। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के है। घरवाला त्याग अनि गएर जंगलमा जाऊ, पवित्र बन, पवित्रता अपनाउन, घरबार त्याग्ने, यो सन्यासहरूको मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग। बाबाले के भन्नुभएको छ, घर गृहस्थमै रहेर पनि आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ, आफ्नो घरबार पनि सम्भाल, भगवानलाई याद पनि गर, धर्म र कर्मको ब्यालेन्स राख, आफ्नो गृहस्थलाई पवित्र बनाऊ। त्यसकारण देवी देवताको पनि गृहस्थ देखाउँछ नि, तर कस्तो गृहस्थ थियो? पवित्र गृहस्थ थियो। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। सतयुग त्रेतासम्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो देवी देवताहरूको। द्वापरबाट देवी देवताहरू पतित बन्न सुरु भएपछि फेरि सन्यासीहरूको द्वारा सृष्टि केहीसम्म थामिने काम भयो। तर पूर्ण परिवर्तन गर्नको लागि परम पवित्र बाबालाई सृष्टिमा आउनु पर्यो। फेरि मनुष्य आत्मालाई पवित्रताको पाठ पढाएर पवित्रताको माध्यमले पवित्र सत्यकी दुनिया बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही जब पावन से पतित बनते, सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वह खाना पकाते नहीं, गृहस्थों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए? तो गृहस्थीहरू से खाते हैं। खानु पनि त एक प्रकारको कर्म हो, हैन? कर्मको सन्यास त हुन सक्दैन। यसै हेर्दा घरबार त्यागेको छ, गृहस्थको सन्यास छ, तर टोटल कर्मको सन्यास। शरीर छुट्यो भने बल्ल हेर्नु, बोल्नु, खानु सबै कुरा छुट्छ, बल्ल पूरा सन्यास भयो। तो गृहस्थों की पालना पर चलते हैं। गृहस्थी लोग समझते हमारा भी यह दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते फलो फादर करो, माया हर बात में पछाड्ती है। बाबाले अघि अघि हिँड भनेर बढाउनुहुन्छ, मायाले पछिबाट फेरि खुसी के गर्छ? तान्छ, पछाडि गिराउनेको प्रयास गर्छ। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। मायाको भनेको कसले मान्छ? जसँग देह अभिमान छ। देह अभिमान भएपछि गल्तीहरू धेरै हुन्छ। भल गरीब हो वा साहुकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। बाबाले यहाँ हरेक आत्मा जुन पदको आए पनि, जुन जातको आए पनि, जुन पोजिसनको आए पनि, जति इज्जतवाला आए पनि, जति पढे लेखेको आए पनि, जिरोबाट पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। सबै एउटै बाबाको बच्चा। यहाँ सबैलाई अलग अलग, कसैलाई मान सम्मान तो नभएर एक समान बाबाको परिवार। जिरोबाट देह अभिमान तोडेर सानोभन्दा पनि सानो कार्य गरेर भने पक्का देही अभिमानी बन्नु छ। यहाँ देवता बन्नको लागि सम्पूर्ण देह अभिमानलाई छोड्नु छ। त्यसकारणले यहाँ कोही मान पाउनको लागि अलग अलग छनौट, हैन, त्यो केही पनि हुँदैन। अनि त्यसकारण कति व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा रोटेसन हुन्छ, हैन, पदहरूको, अनि त्यहाँ मान प्राप्ति हुन्छ। यहाँ सधैँ सधैँ बच्चा बन्नु छ, पढ्नु छ, बच्चा बन्नु छ, पढ्नु छ।
सधैँ बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई सुधार हैन। मान सम्मान खोज्नेहरूलाई कहीँ कहीँ के हुन्छ, यहाँ रेगुलर आउनु मन लाग्दैन हैन, दुःख लाग्छ, सानो भएको फिलिङ हुन्छ। भगवानको अगाडि देह अभिमान तोड्ने एउटै यो ठाउँ हो। तब त्यसबाट नै हामी के बन्न सक्छौँ, देवता बन्न सक्छौँ। तो बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ, तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में ही आना है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। तब देही आत्मा को परिचय दिन बाबालाई आउनु पर्यो यति बेला। बाबा कहते बच्चे तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निक्लेगा हैन, फिलिङ हुन्छ त। आत्मा शरीरमा छ भने शरीरलाई जे गर्दा पनि आत्माले फिलिङ गर्ने हो। आत्मा नभएपछि शरीरलाई केही पनि थाहा हुँदैन। आत्मा ही कहते मेरो शरीर को दुख मत दो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है, कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। ये तो साकार बाबाको समयको कुरा हैन। अहिले त कन्ट्याक्टको माध्यम कति धेरै छ। त्यति बेला एउटा दुईटा पत्र पठाए, त्यसपछि पत्र पठाउन छोड्यो, थाहै छैन त्यो बच्चा कता गयो हैन। त्यो वह भी सत्संग में आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। अब त्यो समय अहिले सुरु भएको छ। सुरुमा ब्रह्म बाबाले जब हैन सबै सम्पत्ति यज्ञमा दिनुभयो, माता कन्याको ट्रस्टमा सुम्पिनु भयो, जो घर त्यागी भागी संगठनमा आयो, सुरुमा ओम मण्डलीको संगठनबाट यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बन्यो नि। त्यति बेला ब्रह्म बाबाको सम्पत्ति सकिएपछि अलिकता जब यज्ञमा बेगरी पाठ सुरु भयो, कतिपय सुख सुविधाको लागि खाना लाउनको लागि मात्र आधार बनाउनेवाला छाटियो, भागन्ती भयो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ फेरि अन्तिम बेलामा पनि आगे चल हैन त। बाबा जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। पतझरको समय हुन्छ नि जस्तो रुख बिरुवाहरूको पनि, त्यस्तै यहाँ पनि निश्चय बुद्धि पक्का छ भने दुःख भए पनि सुख भए पनि बाबाको प्रति भरोसा गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ। जे जस्तो भयो नि मलाई दुःख हुँदैन भन्ने प्रकारको उसको दृढ संकल्प हुन्छ। त्यो बच्चा नै अन्त तक बाबाको बनिरहन्छ। आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेन्टर खुल जाएंगे। कति वर्ष पहिलेदेखि बाबाले भन्नुभएको हैन। अब साकार बाबाको पालाको यो मुरली, त्यसपछि दादीको तनमा आउनुभयो। अहिले त बाबाको प्राय कोर्स पुरा भइसकेको छ। त अहिले कति धेरै बाबाको सेवा केन्द्रहरू छ। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो, अजुन बहुत देह अभिमानी है। त्यस कारणले अझै हैन सेन्टर धेरै छ, अब ज्ञान सेवा धेरै छ, तर हामीले के गर्न बाँकी छ? अब अझै आफूभित्रको देह अभिमानलाई अझै कमीहरूलाई मेटाउन बाँकी छ। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। त्यस कारण सबैले जस्तो पुरुषार्थ गरे पनि अरूलाई नहेरेर आफूले राम्रो पुरुषार्थ गर्यो भने आपसमा सँगै भएको हिसाब किताब के सोच्ने, उसले गल्ती गर्यो भने त्यो यस्तो नराम्रो घृणाको भावले हेर्न भन्दा यो भोलि मेरो लागि दासी बनेर आउनेवाला छ त शुभ भावना दिने, मेरो सेवा गर्न आउँछ राम्रोसँग है। त बाबा भन्नुहुन्छ हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्सर बहुत खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है।
बाबा का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। जति पढाइ पढ्यो, एउटा क्लास पास गर्यो, अरू क्लासमा गयो हैन, 2, 3, 4 गर्दा गर्दै हर क्लासमा परीक्षा दिनुपर्छ नि। मैले यति वर्ष धेरै पढेँ, अब मलाई परीक्षा दिन नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। जति उपल्लो क्लासमा गयो त्यतिकै हुन्छ, परीक्षा झनै हार्ड हुन्छ नि हैन। पहिला पहिला पास गरेको सानो क्लासको कुराहरू त्यति बेला सबै प्रश्नको उत्तर आउँथेन भने पनि 2-3 क्लासको 6-7 क्लासमा गइसकेपछि 2-3 क्लासको सबै उत्तर त्यसै आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। पहिला त्यही गाह्रो लाग्थ्यो, आउँछ। पछि त्योभन्दा कडा कडा पनि परीक्षा दिँदै दिँदै पास भएर जान्छ, माथि पुगेपछि सबै कुरा सजिलो लाग्छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो जीवनमा कतिपय कुराहरू त्याग, तपमा, पुरुषार्थमा कही कुरा हामीलाई गाह्रो लागेको छ भने हाम्रो स्टेज जति उँचा हुन्छ, जति हामीले परीक्षालाई पार गरेर अगाडि बढ्छौँ खुसी खुसी, उति पछाडिका स्टेपहरू के हुन्छन्, सजिलो हुन्छ। अनि अगाडि त्यो अनुभवले हामीलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ, केही जस्तो लाग्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ परीक्षा हैन मायाले हर तरह लिन्छ, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता तो शिव बाबा से मुँह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अब योगमा हामी टाइममा आउनु पर्यो, यसो के गर्न लागेर भ्याइएन। अब मिठो खानेकुरा खान मन लाग्यो भने त्यहाँ जसरी नै हामी भ्याइन्छ नि, मन लागेको छ भने जसरी पनि हामीले फुर्सत निकाल्छौँ। तो अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं, नहीं तो ऐसा बाप जो जियादान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। राम्रोसँग यो ज्ञानलाई उठाउन सक्यो भने कति फाइदा छ। तर के हुन्छ, राम्रो कुरा गर्न अलि मेहनत लाग्छ, नराम्रो कुरा गर्न सजिलो लाग्छ। चिप्लेर लड्न, उचाइ सिँढी चढ्न कति टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ हैन। त्यहाँ यसो खुट्टा चिप्लियो भने तल त एकैचोटि झर्छ नि। त्यस्तै अवस्थामा पनि त्यही हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं, धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोने के सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते तो क्या नहीं होगा वहाँ, यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। अहिलेको संसारको अवस्था हैन, राज्य कारोबारको अवस्था, देशको अवस्था, यो त भगवानुवास हैन। सतीमा कस्तो थियो, अलि कस्तो बनेको छ। त्यसकारणले दुनियाँमा जस्तो कुरा सुने पनि, समाचार सुने पनि हामीलाई के लाग्छ, नथिङ न्यू, नयाँ केही होइन। यो कलियुगी दुनियाँको लक्षण हो। एक अर्कालाई दोषारोपण दिएर यस्तो त्यस्तो भनेर कोही फाइदा छैन। सबैको बुद्धि के बनेको छ, भ्रष्ट बनेको छ, तमोप्रधान बनेको छ। बिचारा उसँग त्यो भित्र सद्बुद्धि नै छैन, त उसले त्योभन्दा बढी गर्नै सक्दैन। धेरै निन्दा गरेर हैन, दोष दिएर, एउटाले भन्छ उसले बनाउन सकेन म बनाउँछु, तर कसैले पनि अब यो कलिको अन्तिम दिन कसैले बनाउनै सक्दैन। सबैको त्यही हाल हो। त्यो ठाउँमा पुगेपछि हरेक कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। वहाँ सबै व्यक्ति राम्रा थिए, अहिले यहाँ सबै नराम्रो। त्यसकारणले आफूलाई राम्रो लाग्ने, अर्कोलाई नराम्रो लाग्ने हो। तर हामीले आफूलाई पनि हेर्यो भने ती कमी आफूमा पनि हुन्छन्। त्यही कारण आफूले गर्दा त्यो मिस्टेक देख्नु हुन्छ, नगर्दा बाहिरबाट यस्तो मिस्टेक भयो भन्न सजिलो हुन्छ। फेरि त्यो ठाउँमा गएर गर्दा त्योभन्दा बढी मिस्टेक पनि हुन सक्छ। त्यो कुराले, त्यो दृष्टिले त्यो ठाउँमा म भए भनेर हेर्न सक्यो भने, साक्षी भएर हेर्न सक्यो, पोजिटिभ तरिकाले हेर्यो, उसको प्रति रहमको भावनाले हेर्यो, बरु अझै सपोर्ट गरिदिने भावनाले हेर्यो भने त जसले जसरी सङ्गठनमा जसले जे गर्ने सबैको एकमत भइदियो भने त्यसै राम्रो। अनेक मत भयो, दोषारोपण गर्यो भने त्यसै नराम्रो। यो कलिको अन्तिमको निशानी हो। त बाबाले त्यस कारणले तिमी सब एक हौ भएर एक मत बनाउनको लागि यो आत्माको पाठ पढाउन आउनुभएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, अब सतयुगमा त सबै कुरा राम्रो हुन्छ, श्रेष्ठाचारी छन्। मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। ज्ञानलाई कसैले पनि विश्वास झट्टै गर्दैनन्। ऊ भौतिक कुरा नै सबैभन्दा ठुलो हो, त्यही नै बाहुबल ठुलो जस्तो लाग्छ। तर अन्तिममा काम लाग्ने भनेको यही हो। फेरि भगवानको प्रेरणा, भगवानसँग कनेक्सनको यो योग बल, पवित्रताको बल, यो नदेखिने बल नै अन्तिममा काम आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, परन्तु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाबा समझाते तुम भी ऐसे थे ना,
यह भी ऐसा था। पहिला त यो ज्ञान पाउनुभन्दा पहिला हामीलाई पनि यस्तो विशाल दृष्टि बन्न सक्थेन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी पनि त्यो मार्गबाट अहिले यस्तो केही आफूलाई महसुस गर्ने बनेका छौ। यहाँ कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजख में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझेका छौ। सबैले एक समान बुझेका छैनौं। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंता में रहते, वह बीमार रोगी है। बाबाले के भन्नुभयो हैन। यो ज्ञान मार्गमा हामीले पाइला राखेपछि त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ आफू पनि ज्ञानी बनेर अरु आत्मालाई नि ज्ञानी बनाउने सेवा गर्न सक्दैनौ। तेरो मेरो उही दुनियाँको छ, तै मै तेरो मेरो त्यस्तै बन्यो भने त के भयो त? यो ज्ञान मार्गमा बिरामी हो, यो रोगी हो, अस्वस्थ हो। त्यो रोग फेरि एउटा अर्कोलाई सर्यो भने जस्तो अहिले के छ कोरोना सर्छ भन्ने छ नि, त्यस्तै एउटा अलिकति अगतिलो भयो हैन, मूर्ख भयो भने त्यसको रोग सर्न सक्छ। सतर्क हुनुपर्छ यो बिमारी नलागोस्। तो तेरे मेरे की चिंता में रहते वह बीमार रोगी है। बाबा के सिवाय किसी को याद किया तो बेविचारी हुए ना। एक बाबा को याद भएन अन्य को याद गर्नु भनेको बेविचारी याद। बाबा कहते और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से क्या फायदा? देवतालाई याद गर्न त फेरि पनि जानेका छौं, ज्ञान बुझेका छौं, त्यस्तै म बन्यो भनेर याद गरिन्छ अहिले हैन। अब अरु कुराले देवताबाट के पाउने आशाले याद गरिन्न हैन, देवता जस्तै बन्ने भनेर याद गरिन्छ। फेरि पनि देवताहरुमा कोही अगुण थिएन त उलाई याद गरे पनि फेरि पनि गनिमत बाँकी अहिलेको तम प्रधान मनुष्यलाई याद गरेर क्या फाइदा? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ तो बाबा कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास पे जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। यहाँ कसैलाई खुट्टा ढोग्नु पर्ने चलन छैन, सिस्टम छैन हैन। यो बाबाको यज्ञमा हाम्रो यो संगठनमा हामी सबैको गुरु भनेको ठुलो भनेको को त बाबा, हामी सबैले याद गर्ने भनेको पनि बाबा। त्यो बाबा भनेको शिव बाबा, ज्योतिबिन्दु बाबा, कोही देहधारी बाबा होइन। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते हैं। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं। यो ज्ञान बुझ्न धेरै गाह्रो छ, स्थूल कुरा होइन, झट्ट तुरुन्त देखिने हैन। मनलाई स्वच्छ बनाउनु, पवित्र बनाउनु भित्र भित्रको मेहनत छ यसमा। इतनी बुद्धि नहीं, मुश्किल समझते हैं, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, रुद्र माला को दाना बन्नु, विष्णु को माला को, रुंड माला को दाना बन्नु। मुख्य है बाबा को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाबा की सर्भिस, बाबा की याद कितनी चाहिए बाबा की याद? कति धेरै गर्न पर्छ। अब हामीले कति गर्छौं हैन, यो पनि हामी हरेकले सोच्ने कुरा छ। बाबा रोज कहते बच्चे पोता में निकालो, हिसाब किताब राख। कति बाबालाई मैले याद गर्छु। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खानपान बड़ा सात्विक होगा। कुन तरिकाले कस्तो खाना खायो भने आफूलाई असर पर्छ हैन, चोरेर ठगेर नेगेटिभ सोचेर हैन, कसैले अब यतिकै त्यो पनि हामीले लोभ बस प्रयोग गर्यो भने पनि के हुन्छ, त्यसको असर पर्छ। त्यसकारण पुरा सात्विक हुनुपर्छ भोजन पनि। मन वचन हैन, अब हरेक कर्मेन्द्रको द्वारा नै परहेज हुनुपर्छ। खानपानदेखि लिएर हेर्नु, सुन्नु, बोल्नु, फाल्तु कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू सुन्ने आदत भयो भने, फाल्तु धेरै अनावश्यक समाचार सुन्ने आदत भयो भने पनि हैन के हुन्छ त अवस्थामा गिरावट आउँछ। सबै कुराको परहेज चाहिन्छ। बाबा बच्चों के लिए कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खानपान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। अब मिठो खानेकुरा छ, कसैले बाँड्दैछ हैन, थोरै भयो भने मन दुखी हुने हैन, यसो त्यसलाई अब लुकाएर अलि जम्मा गरेर फेरि पछि खानु पाइन्थ्यो भन्ने हुने, लोभ हुने, त्यसले असर पार्ने अवस्थामा त्यस्तो त छैन। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है हैन। थाहा त छ, फेरि पनि त गर्ने बेलामा मन थाम्न सक्दैन, गल्ती भइहाल्छ। उसमें टाइम पड़ा है, फिर भी मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है। यति अन्तिम समय छ,
थाहा भएपछि त्यसलाई अब के गर्ने, होइन यो गर्नुहुन्न, महसुस गरेर सुधार्नु पर्यो। एकपटकको गल्ती अर्कोपल्ट नहोस्। अब तो बिना सामने हैं आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बम्स गिरते हैं। त्यो दिन पनि आउनु टाढा छैन जताततै बम गोला बारुद एकअर्कालाई प्रहार गर्दा युद्ध छेडिँदा कस्तो हुन्छ। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी है। अहिले त के भएको छ र, होइन? हल्का एउटा भाइरसको डरले घरभित्र सबै छ, सेफ छ, खासै केही भएको छैन, रगतको खोलो बग्छ भन्ने हुनुहुन्छ बाबा। यो रूप त परिवर्तन हुन्छ, कलिको अन्तको लागि अनेक अनेक रूपहरू हुन्छ, विनाशको सिनहरू धेरै प्रकारको देखा पर्छ, सफाई हुन्छ यो दुनियाँको, अनि सत्यको स्थापना हुन्छ। वहाँ बम से एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटी जो होगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ भारत, यो भारतको आसपास भारतवर्ष जो अविनाशी भूमि भन्ने जो गाइन्छ शास्त्रमा, यो भगवानको अवतरण भूमि, यो देव भूमि, होइन? यहाँ चाहिँ के हुन्छ, आपसको गृह युद्ध हुन्छ, लडालड काटाकाट मारामार हुन्छ, धर्मयुद्ध हुन्छ, गृह युद्ध हुन्छ। बाहिर त के हुन्छ, बाबाले भन्यो बस बमले खतम गर्दा मान्छे तुरुन्त खतम हुन्छ, त्यहाँ त्यति धेरै दुःख दर्द देखिन्न जति यो भूमिमा देखिन्छ। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप सम्मान नर से नारायण बनाते हैं, कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं यह बच्चियाँ क्या पढ़ाएगी। बहुत शास्त्र कण्ठ छ भने यी साना साना बच्चीहरूले यो भगवानको मुरली जो सुनाउँछौँ हामीहरूले, कोच गराउँछौँ, के जान्छन् र यिनीहरू केटकेटीहरूले भन्ने दृष्टिले हेर्छन् नि। तर सबभन्दा ठुलो भगवान धरतीमा आएको बेलामा त्यही शास्त्रमा भनेको छ, भगवान अन्तिममा आउनुहुन्छ। शास्त्र पढिरहने मान्छेले भगवान आएको थाहा पाएनन्, हामीले थाहा पायौँ, होइन? कति ठुलो कुरा छ यो। भगवानको परिचय त हामीले मजासँग दिन सक्छौँ नि। त्यो शास्त्रको एउटा एउटा श्लोक कण्ठ हुनुपर्छ भन्ने छैन। बाबाले त्यसको सार सबै यहाँ बताइदिनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कोही कोही समझते यह बच्चियाँ क्या पढाएगी, समझते नहीं कि इनको पढाने वाला बाबा भगवान है। बिचारालाई थाहै छैन। हामीलाई त दया लाग्छ, होइन? यति ठुलो विद्वान पण्डित शास्त्र पढेका सब छन्, बिचारा भगवान आएर पनि अब जाने बेला हुन लागिसक्यो, चिन्न सकेका छन्। कसरी हुन्छ, बरु हामी उनीहरूसँग झुकेरै पनि उनीहरूलाई बाबाको सन्देश दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले चिन्यौँ जान्यौँ, उनीहरूले जानेकै छैनन् भनेर नेगेटिभ भावना अहङ्कारको भावना आउनु भएन। दयाको भावनाले उनीहरूको आफ्नो घमण्ड छ भने उनीहरूको मैमै गरेर पनि उनीहरूसँग नम्र भएर उनीहरूलाई जसरी पनि भगवानको सन्देश दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। थोड़ा पढा हुआ है वा धन है तो लड्ने लग पड़ते हैं, हैन? दुनियाको अवस्था यस्तो छ। आवरी ही गवा देते हैं, सतगुरु की निंदा कराने वाला ठहर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। त्यस्तै हामीले पनि यहाँ ज्ञानमा त्यस्तै प्रकार थोरै जानेर धेरै जानिसके भन्ने भावना भयो भने पनि के हुन्छ, फेरि बाबाको इज्जत जान्छ, पद ठुलो प्राप्त गर्न सकिन्न। हामीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई पुरा राम्रोसँग केलाएर देवता बन्नुको योग्य आफूलाई बनाउन जरुरी छ। यो ज्ञान फेरि थाहा त भयो, भगवानले त पढाउनुहुन्छ, तर भगवानले पढाएको भन्ने योग्यता पनि हामीले के गर्नु पर्यो, हासिल गर्नु पर्यो। जसरी विद्यार्थीहरू टप फलानु स्कुल यस्तो राम्रो छ त्यहाँ पढ्छु र पढ्न त गयो, राम्रोसँग पढेन भने स्कुल मात्र राम्रो भएर हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यस्तै हामीले पनि भगवानले पढाउनु भएको छ, परिचय पायौँ, योग लगाइरहेका छौँ, तर आफूले पनि के गर्नु पर्यो, मेहनत गरेर हामी देवता बन्न योग्य बन्नु पर्यो। त्यसको लागि नै बाबाले हामीलाई यहाँ यो लक्ष्य दिनुभएको छ, बच्चे तिमीलाई देवता बन्नु छ। अच्छा मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, बाप को ही याद करना है, बेविचारी नहीं बनना है, बेविचारी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट,
अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। जति पाइएको छ त्यतिमा सन्तुष्ट हुने संस्कार बनाउने, हैन। बाबाले भोको राख्नुहुन्न। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। अच्छा, यो छ बाबाको वरदान। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध में विजयी भव। विस्तार में अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। अभी धर्म युद्ध के स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन। आपकी प्रैक्टिकल जीवन। क्यों? परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। अब बाहिरको व्यक्तिले पनि ज्ञान सुनाउने, हामीले पनि ज्ञान सुनाउने, फरक के त भन्दा त्यो ज्ञानलाई प्र्याक्टिकलमा पालना गर्यो भने ज्ञानले मान्छे यस्तो ज्ञानी हुन्छ। भगवान आएको प्रूफ केले देखाउने? परिवर्तित जीवनले। परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। यो पाएको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकेंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। किसी को भी शांत करा सकते हो। केले? जीवनले, हैन। जीवनमा भएको पोजिटिभ परिवर्तनले। बाबाले भने अनुसारको शान्तमय, हैन, आनन्दमय जीवन विपरीत परिस्थितिमा बने। राम्रो नराम्रो सबै कुरामा हामी सन्तुष्ट छौं, खुसी छौं। हर कुरामा बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानमा डिस्कस गरेर जित्ने होइन, जीवनलाई राम्रो बनाएपछि स्वतै त्यो प्रुफ भइहाल्यो, जित्न पर्दैन, सिद्ध गर्न पर्दैन सत्य ज्ञानलाई। स्लोगन: आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। मन में विभिन्न प्रकार को उलझन छ, नेगेटिभ पोजिटिभ प्रश्न उत्तर कन्फ्युजन सबै कुरा छ, अल्झिएको छ कुराकानी भने त्यो सुल्झिनेको साधन भनेको अर्काले मात्रै सम्झाएर, हैन, धेरै पढेर धेरै जानेर सुनेर मात्रै नभएर के हुनुपर्छ? योगको पावर हुनु पर्यो। परमात्मा स्मृतिबाट मनको उलझनलाई समाप्त गर भन्नुभयो बाबाले। मुरलीको सारमा के थियो? के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले? मीठे बच्चे बाबा की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाले हैं, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न उत्तर में थियो, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाबा की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाबा की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। अच्छा, ओम शांति।